सच्ची खुशी का मतलब क्या है? क्या यह धन, प्रसिद्धि या कुछ और गहरा है? आज हम इस सवाल का जवाब राजेश और उनके बेटे अर्जुन की प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानेंगे। उनकी यात्रा हमें दिखाएगी कि जीवन में सच्चा आनंद और संतोष कहां से आता है। अर्जुन की आंखों में एक चमक थी। पिता, कुछ लोग इतने खुश क्यों दिखते हैं जबकि कुछ हमेशा दुखी रहते हैं? राजेश मुस्कुराए। खुशी बेटा, इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, यह इस पर निर्भर करती है कि आप जीवन को कैसे देखते हैं। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। राजेश की आवाज में एक गहराई थी, जैसे वह किसी पुराने दोस्त से बात कर रहा हो। वह अर्जुन को अपने अतीत की एक कहानी सुनाने लगते हैं, एक कहानी संघर्ष, एहसास और परिवर्तन की। सालों पहले राजेश एक शहर में रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, यह सोचकर कि पैसा और सफलता ही खुशी की कुंजी है। लेकिन जितना अधिक वह कमाता, उतना ही वह सच्ची खुशी से दूर महसूस करता। उसका जीवन केवल काम के इर्द गिर्द घूमता था, जिससे उसके प्रियजनों के लिए समय कम होता जा रहा था। राजेश अपने आप से सोचते हुए, जब मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा तब मैं आखिरकार खुश हो जाऊंगा। एक दिन राजेश को एक पत्र मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके पिता बीमार थे और उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। काम और परिवार के बीच फंसे राजेश ने अनमने मन से गांव जाने का फैसला किया। गांव का सफर लंबा था, जिसने राजेश को सोचने का समय दिया। वह सोचने लगा कि क्या उसने अपने जीवन में सही फैसले लिए हैं। गांव पहुंचकर पिता ने अपनी कमजोर स्थिति के बावजूद राजेश को खुले दिल से गले लगाया। पिता की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश हो। अगले कुछ दिनों में उन्होंने जीवन, परिवार और खुशी के बारे में घंटों बातें की। बेटा, क्या तुम्हें याद है वह आम का पेड़ जो हमने बचपन में साथ लगाया था? चलो कल उसे देखने चलते हैं। आम का पेड़ विकास और धैर्य का प्रतीक था। राजेश के पिता ने एक पका हुआ आम तोड़ा और उसे दिया। पिता की आवाज में एक गहरा अर्थ था। राजेश, जीवन इस पेड़ की तरह है। अगर तुम इसे प्यार और धैर्य से पोषित करोगे तो यह मीठे फल देगा, लेकिन अगर तुम केवल इसे काटने की सोचोगे और ध्यान नहीं दोगे तो पेड़ सूख जाएगा। राजेश की आंखें नम हो गईं। वह समझ गया कि उसके पिता क्या कहना चाहते हैं। लेकिन पिता, इसका खुशी से क्या संबंध है? राजेश ने पूछा। पिता ने धीरे से कहा, खुशी संतुलन में है। धन फल की तरह है, महत्वपूर्ण लेकिन अस्थायी। सच्चा आनंद जड़ों में है, परिवार, रिश्ते, स्वास्थ्य और आभार। सालों बाद राजेश ने पहली बार शांति महसूस की। उसने महसूस किया कि भौतिक सफलता की तलाश में उसने उन चीजों को नजरअंदाज कर दिया जो वास्तव में मायने रखती थी। राजेश ने अपने पिता से कहा, पिता, मैंने इतना समय धन का पीछा करते हुए बर्बाद कर दिया कि यह भूल गया कि जीवन का आनंद कैसे लिया जाए। पिता मुस्कुराए। यह कभी देर नहीं होती मेरे बेटे। याद रखना, खुशी एक चुनाव है। तुम्हें हर पल को संजोने का फैसला करना होगा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। जब राजेश शहर लौटा तो उसने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू कर दिया। उसने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताया, जरूरतमंदों की मदद की और छोटी छोटी खुशियों में आनंद ढूंढा। समय के साथ राजेश ने खोजा कि सच्ची खुशी उसके बैंक खाते के आकार में नहीं, बल्कि उसके दिल की समृद्धि में है। अर्जुन ने अपने पिता की ओर देखा। पिता, अब मैं समझ गया, खुशी हमारे अंदर है, इसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं। राजेश ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। सही कहा अर्जुन, हमेशा याद रखना, जीवन की सच्ची खुशी आभार, दया और सार्थक संबंधों में है। राजेश की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की सच्ची खुशी भीतर से शुरू होती है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम पहले से मौजूद आशीर्वाद को कैसे संजोते हैं। तो आज एक पल लें और सोचें कि आपको वास्तव में क्या खुश करता है। खुशी चीजों में नहीं है, यह हमारे भीतर है। धन्यवाद।